चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 25 से शुरू करते हैं। 24 तक अपने कर लिए थे, 25 से शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 8/20 का तृतीयानुपाती p है, ठीक, और 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p + q का मान क्या होगा? 8, 20 का तृतीयानुपाती p, तृतीयानुपाती, इनका तृतीयानुपाती का क्या होता है? तृतीयानुपात है a/c बराबर b², ये होता है। चतुर्थानुपाती का होता है a/d बराबर b/c, नहीं होता। तो अपन तृतीयानुपाती निकाल रहा है। ठीक, तो a हो गया अपना p है, तो अपने p है तृतीयानुपाती है, तो p बराबर ऐसे b² लिखते हैं ना, तो b की जगह पे लिख एक हाँ b² लिखते हैं, यानी मध्यानुपाती होगा इसका 20/20, क्योंकि स्क्वायर है, डबल कर देंगे। और c इसका है भाई, a इसका है 8, और डिवाइड कर दो, 4×2 = 8, 4×5 = 20। ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो ये 10 बार जाएगा, और p का मान आ जाएगा तारा 50। ठीक, अब ऐसे ही अपन चतुर्थानुपात में रखेंगे। तो चतुर्थानुपाती क्या है? तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें रखेंगे a का मान दिया 3, b का दिया है आपको 5, तो b नहीं, यहाँ a/d बराबर b 5 c दिया है इसमें 24। ठीक, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार, और d बराबर आ जाता है 8×40। अब वो पूछ क्या रहा है? 2p + q का मान क्या है? सॉरी, ये q है, तो p का दिया 50, 2 मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, प्लस q का मान दिया 40, और इनका जुड़ेगा तो बन जाएगा तुम्हारा 140। आंसर सी। तो सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। सवाल नंबर 26 पढ़ो। 0.16 व 0.4 का मध्यानुपाती क्या होगा? तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? a/c बराबर b² होता है। ठीक, तो अपन इसमें रखेंगे a दिया a और c दिया a। मध्यानुपाती क्या हो? मध्यानुपाती पूछा है, यानी b² पूछा है इसका। तो b² बराबर 0.16 × 0.4, 0.16, और इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो b बराबर आ जाएगा रूट 16 का। 16 किसका बराबर होता है भाई? 4 का, इंटू 4 किसका बराबर होता है? 2 का। ठीक है, अब यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो रूट हटाएंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, यहाँ भी 1 के बाद रहेगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 4×2 = 8, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0. आंसर आएगा भाई आपका। कहाँ पर है? डी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। सवाल नंबर 27 पर चलते हैं। सवाल को पढ़ो अच्छे से। तो सवाल लिखा है अपना 42 और 63 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपात करना है, यानी ये ए है और ए बी है, तो तृतीयानुपात सी ज्ञात करना। सी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ए बराबर b²/c, सॉरी सी बराबर ऐसे ले लो, क्योंकि सी ज्ञात करना तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात के अंदर सी बराबर बी दिया है 63, 63 × 63 2 बार हो जाएगा, क्योंकि b² होता है, और ए का मान दिया है 42, तो यहाँ डिवाइड कर दो। किससे हो रहा है? 21 से डिवाइड हो रहा है, तो 21 से करें तो 21×2 = 42, 21×3 = 63। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितने? 3×3 = 9, और 3 को 6 में करें तो 18 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करें तो इसमें आएगा आपका 18, और ये 4 बार ए जाएगा, 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के ये हो जाएगा 94.5। आंसर सी आंसर आ जाएगा। ओके, सवाल नंबर 28 पर चलते अपन।
सवाल नंबर 28 पढ़ो आप, क्या कह रहा है। 144 और 225 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 144 225 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी 144 को ए मानेंगे अपन और 225 को मानेंगे सी। मध्य अनुपात ज्ञात करना, ठीक। 144 को ए मान लेंगे, बी से बी मान लेंगे, सॉरी सी, और मध्य अनुपाती बी ज्ञात करना है तो अपन आएगा बी स्क्वायर बराबर 144 इंटू 225। स्क्वायर हटा, रूट चढ़ गया, और बी बराबर इसका रूट कितने का होता है ये भाई, कितने का वर्ग होता है पता होगा आपको, तो भाई ये होता है 15 का। तो बी बराबर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अपना आ गया 180। आंसर करें बी, बी आंसर आ गया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 29 पर। सवाल पढ़ो। यदि 2145 अनुपात x समानुपात 3003 अनुपात 42 है तो पाई का मान क्या होगा कि x का x अनुपात 2508 समानुपात y अनुपात 11704 हो। ठीक, तो अपन इसे कैसे करते हैं, देखो जैसे ये लिखा है, यदि 2145 अनुपात x समानुपात, यानी ये इसके बराबर होता है 303 अनुपात 42। इसका मतलब समझ रहे हो, ये हो गया जैसे चतुर्थ अनुपात a इंटू डी बराबर b इंटू सी का फॉर्मूला। तो a इंटू डी, ठीक, a इंटू डी और b इंटू सी। इसे सॉल्व करते हैं। 2145 इंटू 42 बराबर में 3003 इंटू एक्स, ऐसे भी कर लो। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो कितना आएगा 10। तो भाई यूनिट डिजिट का काम करते हैं, यूनिट डिजिट से देखो अपन। अब इसका यहाँ करें तो इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई करो कि लास्ट में 0 आवे, वो एक्स का मान होगा। तो लास्ट में 0 भाई, 3 में इस कौन सी संख्या का गुणा करें कि लास्ट में 0 आए, तो किसी भी संख्या गुणा कर लो लास्ट में 0 नहीं आएगा। सिर्फ जब तक 0 किसी 10 या 100 या ऐसी की संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करे तब तक। तो भाई 10 से कर दो तो ये 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ गए, दोनों समान हो गए। ऐसे ही तो x का मान 10 आ गया, 10 या 100 कुछ भी समझ के चलो, ठीक है, लास्ट में 0 है। लेकिन फिर आते अपन दूसरे पर, दूसरा क्या लिखा, x का मान 0 है ही, ये लिखा है देखो। पहले लिख लेते अपन x अनुपात 2508 समान अनुपात y अनुपात 1104, ठीक, 7 और 11704। तो x का मान ऐसे ही इसमें लिखेंगे a इंटू यहाँ आ जाएगा 11704 बराबर y इंटू 2508, ठीक है। x का मान 10 आया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 10 भी आया। तो y का मान 10 लाने के लिए 8 का किस में गुणा करें कि यहाँ 8 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो y का मान निकल कर आएगा। तो ऑप्शन से कर सकते हैं अपन, जैसे 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। फिर 8 का 6 में करो, 8 6 72, इसमें भी 2 आएगा, लास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि y का 0 आना चाहिए लास्ट टाइम। फिर 8 का अपन 6 में करें फिर वही आएगा, तो नहीं हो सकता। 8 का 0 में करें तो 0 आ सकता है। तो भाई y का मान होगा 140, ये आंसर आपको, ठीक। सवाल नंबर 30 पे चलते अपन अब आगे। वन 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती तथा 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, ठीक। तृतीय अनुपात पूछा है, इसमें मध्य अनुपात पूछा है, तो अपन दोनों का निकालेंगे।
ये लिखा है आपका 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात, ठीक है। तो ये हो गया 1.6, इसे ए मान लेंगे अपन और इसे सी मान लेंगे। मध्य अनुपात निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ठीक, बराबर। तो बी को ये रूट चढ़ गया, इसका क्या होगा 4 चौक 16, ठीक, तो इसका होगा 6 चौक 36। पॉइंट हटाए दोनों के, ये आ गया नीचे 100, है ना। नीचे 100 आ गया, इसका रूट आएगा आपका 10, इसका रूट हटाएंगे तो 10 आएगा, तो अपन हो जाएगा ऐसे ही छोड़ते इसे, ठीक। आगे चलते हैं अपन इस पे। 5 और 8 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, 5 और 8 का तृतीय अनुपात, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा कितना 24/10, ठीक है। अब इधर करें तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय अनुपात तो सी बराबर तृतीय बी स्क्वायर बटे ए होता है, ठीक। तो अपन सी का मान सी निकालेंगे, बी बी दिया है, इसमें मध्य अनुपात दिया है, तो स्क्वायर है 8 इंटू 8, ए दिया है, ए बी है, तो ये 5 हो जाएगा। तो सी बराबर 8 को 8 मिनट में आएगा तो 64 आएगा 5। अब दोनों का अपन अनुपात निकालना, 24/10 अनुपात 64/5, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 24 में डिवाइड करेगा तो 12 आएगा, तो 12/64 का अपन अनुपात काटते जाएंगे तो 6, 32, 3 और 16, तो आएगा अपना 3/16, यानी कि आंसर आएगा ए।